अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेष दीक्षाओं का विधान ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी और वैदिक काल से आज तक होता आया है। यह कोई नवीन परंपरा या नवीन चिंतन या नवीन ज्ञान और नवीन तथ्य नहीं है। और इनके माध्यम से अदृश्य और दृश्य रूप में लोगों को लाभ मिलता ही है, क्योंकि इसका आधार श्रद्धा है, समर्पण है, तर्क नहीं है। विज्ञान तर्क के सहारे चलता है, ज्ञान श्रद्धा के सहारे चलता है, विश्वास के सहारे चलता है, समर्पण के सहारे चलता है। मैं आप में समर्पित हूं, आप मुझ में समर्पित हो। मैं आप में खो जाऊं, आप मुझ में खो जाएं। ये समर्पण तो दोनों तरफ से हो, समर्पण दोनों दृष्टि से बराबर होके अर्पित हो। गणपति को स्मरण करें हाथ जोड़ करके और पूर्ण ध्यानता। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाश्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय। प्रयोग और अब 2.5 दिन और बचे हैं हमारे पास। इनमें जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग होंगे वही संपन्न करवाऊंगा। अभी का प्रयोग तो जैसा कल मैंने बताया कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से जो इच्छाएं पूरी होती हैं, उसी प्रकार का यह प्रयोग है, उसी प्रकार का मंत्र है। चाहे छोटा प्रयोग है, चाहे छोटा मंत्र है, मगर अचूक है और अपने आप में अभेद्य है। कोई चीज छोटी और बड़ी नहीं होती। हाथी बहुत बड़ा होता है और बहुत छोटी सी चींटी हाथी के कान में घुस जाती है तो हाथी को मार देती है। हाथी मर जाता है, बच ही नहीं सकता। एक छोटी सी चींटी हाथी को मार सकती है। एक छोटी बंदूक की गोली 6 फुट के आदमी को मार सकती है। इसलिए मंत्र छोटा है या प्रयोग छोटा है या बड़ा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। कितना गोपनीय है, कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए शाम को मैं अत्यंत और दुर्लभ महत्वपूर्ण प्रयोग बगलामुखी प्रयोग संपन्न करवाऊंगा या शत्रु मर्दिनी प्रयोग करवाऊंगा, और वह भी तिब्बती और भारतीय मंत्रों से युक्त। क्योंकि तिब्बती लामा लोग और उनके पास जो बगलामुखी संबंधित मंत्र है वो अपने आप में अचूक है, अद्वितीय है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। बगला का मतलब है, मूल अर्थ है उसका वल्गा। वल्गा मतलब लगाम। जैसे घोड़े को लगाम लगाने के बाद कंट्रोल किया जाता है और घोड़ा चाहे कितना ही ताकतवान हो हिल नहीं सकता, और वल्गा शब्द ही बदल के बगलामुखी बन गया, बगला बन गया। कैसा भी शत्रु हो, यदि आप इस मंत्र को जपते हैं, क्योंकि ये मंत्र पहली बार जीवन में दे रहा हूं, लामा और भारतीय पद्धति का समन्वय स्वरूप पहली बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने ली होंगी बगलामुखी दीक्षाएं, मगर ऐसा मंत्र आपने नहीं लिया होगा, ऐसी साधना आपने नहीं ली होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और जीवन में आज शत्रु नहीं है तो कल पैदा हो सकते हैं। शत्रु का मतलब है जो हमें तकलीफ दे, दुख दे। शत्रु का मतलब है बीमारी, शत्रु का मतलब है भूख, शत्रु का मतलब दरिद्रता भी हमारी शत्रु है, घर में लड़ाई झगड़ा भी हमारा शत्रु है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होना भी शत्रु है, मानसिक शांति नहीं होना भी शत्रु है, हमारे ऊपर मुकदमे हैं तो भी शत्रु हैं। और आज नहीं है तो कल हो सकते हैं। पहले से ही रक्षा कवच पहन ले, क्योंकि द्वितीया को अपने आप में बगला सिद्धि का अपने आप में अपूर्व अद्वितीय अवसर होता है। भगवान शिव का आज दिन है, सोमवार है, और फिर वे स्वयं शिव हैं, शक्ति के आराध्य हैं, शिव और शक्ति का समन्वय स्वरूप है। और वह मंत्र जो मैंने लामाओं से सीखा, वह जो मंत्र मैंने भारतीय पद्धति सीखा,
और उन दोनों का समन्वय स्वरूप भी सिद्धार्थ में समन्वय किया गया और अपने आप में बहुत तेजस्वी मंत्र बन चुका है। ऐसा कि जिसके पास यह है वह अपने आप में तेजस्विता है, मगर साथ ही साथ शक्तिपात भी जरूरी है। शक्तिपात हो, प्रयोग हो और मंत्र हो और यंत्र हो। खाली यंत्र से काम नहीं चलेगा। खाली पिस्तौल जैसे बंदूक की गोलियां नहीं है, वो पिस्तौल कोई काम की नहीं है। खाली गोलियां जेब में है, पिस्तौल नहीं है, वो काम की नहीं है। और दोनों हैं चलाने की, आपको ज्ञान में नहीं दिया तब भी बेकार। इसीलिए कई लोगों के आग्रह पर आज शाम का प्रयोग में बगलामुखी प्रयोग या बलगामुखी प्रयोग या पीताम्बरा प्रयोग, जो भी इनके नाम हैं, जो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, जो महाकाली के बाद में जिसका अद्वितीय नाम है, जिस मंत्र को लेने के लिए लोग लालायित रहते हैं, ऐसा ही एक सिद्ध अभूतपूर्व प्रयोग शाम को आपको समन्वय कराऊंगा, संपन्न करवाऊंगा। इस समय तो मैं, और जो जिसके सौभाग्य होगा वह उस प्रयोग में भाग ले सकेगा। वह तो आप अपनी इच्छा, आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपकी चेतना, आपकी भावना वह काम करेगी। मैंने तो अभी प्रवचन में कहा मैं तो बांटने के लिए आया हूं। हर बार नया प्रयोग करवाऊंगा। आपने देखा होगा कि 10 साल से जुड़े होंगे, एक प्रयोग को वापस लौटाया नहीं, दुबलाया नहीं, दोहराया नहीं, बार बार रिपीट क्या करते हैं। जिनके पास केवल एक ही हल्दी का टुकड़ा होता है, वो वैद्य बना हुआ था, हर एक को हल्दी पीस पीस के देता रहता है। बुखार आवे तो हल्दी, बुखार नहीं हो तो हल्दी, दस्ते नहीं लगे तो हल्दी, दस्ते लगे तो हल्दी, क्योंकि वो एक गांठ है उसके पास। जब एक ही मंत्र होगा वो बार बार एक ही मंत्र देगा। यहां तो बगलामुखी के 200 प्रयोग में पास और एक से एक बढ़कर है, मगर ये प्रयोग अपने आप में अद्वितीय है। श्रीवास्तव इस प्रयोग के बाद में थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेगा, समझाएगा। मगर आप में से चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो साधक और साधना में न पुरुष होता है न स्त्री होता है, कोई शब्द है ही नहीं। वशिष्ठ के 2 पत्नियां थी, कात्यायनी, मैत्रेयी, और दोनों अपने आप में वेदांग पारंगत थी, ब्रह्मर्षि थी दोनों। इसलिए कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। आप रोटी खाएंगे, आपके काम आएगी, पत्नी रोटी खाएगी, पत्नी के काम आएगी। आपके पेट में गई रोटी पत्नी के काम नहीं आ सकती। वह बीमार पड़ेगी तो आप दवा दे देंगे, पर भोग तो उसको ही भोगना पड़ेगा। उस भोग को भोगना ही नहीं पड़े, इसीलिए मैं पहले से ही व्यवस्था आपके सामने रख रहा हूं। मैं वांछा कल्पलता प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं और इसके पास आपके पास जो सामग्री है वह खोल दें, पैकेट हटा दें, क्योंकि बिना सामग्री के तो कोई प्रयोग संपन्न होता नहीं। बिना पिस्तौल के तो लड़ाई होती नहीं, बिना तलवार के युद्ध होता नहीं, बिना पंखे की हवा आती नहीं, बिना लट्टू लगे रोशनी होती नहीं। आयुध तो जरूरी है, शस्त्र तो जरूरी है। जो प्रयोग कर रहे हैं वे अपना पैकेट खोल के अपने सामने रख दीजिए और जिस प्रकार मैं करूं उस प्रकार से आप करिए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।